सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और क्लास 9 में हम बात कर रहे हैं साइंस, और जो साइंस है उसके अंदर है अपने पास में चैप्टर क्या है, मोशन। तो मोशन में अब आज का अपना टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम जो मोशन है, गति है, उसके तीनों इक्वेशन को क्या करना, अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमें किसके बीच में ग्राफ चाहिए, कल हमने कुछ बेसिक ग्राफ की बात की थी, आज हम बात करेंगे उनमें हम वीटी ग्राफ यूज कर रहे हैं। तो वीटी ग्राफ के थ्रू हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए मोशन। तो यहाँ पे ये अपना जो y है, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे हम क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी को ले रहे हैं, और जो x वाला है इसके अंदर हम किसको ले रहे हैं, टाइम को ले रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अंदर हम क्या बात करते हैं कि अपने पास में कोई टाइम t है, t बराबर t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 यानी 0 टाइम पे कोई पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी क्या अपने पास में u वेलोसिटी, ठीक है। और फिर इसके ऊपर क्या लगता है, एक्सीलरेशन लगता है, एक्सीलरेशन a, और कौन सा अपने पास में कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगता है, कितने टाइम के लिए, t बराबर 0 से t बराबर t, इस टाइम तक अपने लिए इस पर क्या लगता है, एक्सीलरेशन लगता है। और ये अपना t इक्वल टू t जो टाइम है, इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेशन से पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो इससे वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़कर क्या हो जाती है, u से बढ़कर ये क्या हो जाती है, अपने पास में v हो जाती है। पहले u थी और अब वेलोसिटी क्या हो गई, अपने पास में v हो गई। और इतने टाइम के लिए हमने इस पे क्या लगाया है, एक्सीलरेशन लगाया है। तो आप बोलोगे t बराबर 0 क्या, कोई भी पार्टिकल है वो दौड़ रहा है, जैसे आप सपोज करो कि सड़क के ऊपर कोई गाड़ी आपकी जा रही है और उसकी स्पीड है अपने पास में 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ये दौड़ रही है, और फिर हमने एक्सीलरेटर पे पांव रखा, ठीक है ना। तो वो टाइम जब हमने पांव रखा वो शुरू होगा 0 से, और हमने मान लो 5 सेकेंड के लिए एक्सीलरेटर पे पांव रखा है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। और उससे वेलोसिटी ये 50 मीटर पर सेकेंड थी, इससे बढ़ के मान लो कितनी हो गई अपने पास में, 60 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये जो 50 मीटर पर सेकेंड थी वो आपका क्या है, u, 60 मीटर पर सेकेंड है वो अपना क्या है, v, और t बराबर 0 जब हमने एक्सीलरेटर पे पांव रखा वो t इक्वल टू 0, उसे कैलकुलेट करेंगे। पहले आप चाहे 4 घंटे से 6 घंटे से कितने भी टाइम से गाड़ी चला रही हैं, उसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। और t इक्वल टू 5 सेकेंड, क्योंकि हमने 5 सेकेंड के लिए एक्सीलरेटर पे पांव रखा है, तो यहाँ पे यदि हम टाइम निकालेंगे तो हमने एक्सीलरेशन यहाँ पे कितने टाइम के लिए दिया, तो वो होगा आपका 5 माइनस 0 इक्वल टू आपका कितना हो गया, 5 सेकेंड। इस प्रकार से ये टर्म्स इसमें काम में आती है। तो ये t इक्वल टू अपने पास में 0 और t इक्वल टू क्या हो गया, t, और ये हमने दिया एक्सीलरेशन, और कहता है ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और यहाँ पे ये एंगल है वो क्या हो गया अपने पास में, थीटा। तो इस ग्राफ से हम जो इक्वेशन है उसके तीनों मोशन ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहले कौन सी इक्वेशन ज्ञात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ज्ञात करते हैं किसकी, मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, तो ये क्या होगी, ये होगी स्लोप ऑफ ए वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के स्लोप से हम फर्स्ट इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो स्लोप क्या होता है आपका, ये वाला जो अपने पास में ट्राइंगल है इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हमने कह दिया O, ये वाला पॉइंट है इसको कह दिया कैपिटल A, यहाँ पे B, इस वाले पॉइंट को हमने कहा C, और ये क्या हो गया D। तो यहाँ पे आपके पास में ये ट्राइंगल हो गया CBD। जो ये आपका ट्राइंगल है CBD, इसके अंदर हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम इसका टेंजेंट ज्ञात करेंगे। तो हम बात करेंगे tan थीटा। तो जो tan थीटा होगा, स्लोप क्या है,
ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या है आपका tan थीटा, वही क्या होगा आपका एक्सीलरेशन होगा a, जो हमने कल ही बात की थी क्या कि VT ग्राफ का स्लोप हमेशा यानी उसका tan थीटा किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है, तो tan थीटा इक्वल टू a होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसमें tan थीटा क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर BD और डिवाइड बाय बेस, और बेस क्या हो गया आपके पास में CB। तब इसके बाद में आगे देखें आप tan थीटा को तो a लिख ही सकते हैं। अब BD की वैल्यू क्या होगी, तो BD की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये आपकी वेलोसिटी क्या है v, और यहां से ये वेलोसिटी आपकी क्या है u। तो ये वाली टर्म है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम लिख देंगे v माइनस u, और डिवाइड बाय अपने पास में क्या है CB, और CB की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो OA के बराबर है, और वो क्या होगी, ये तो t बराबर 0 है, ये t इक्वल टू t, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में t, तो डिवाइड बाय क्या हो गया आपके पास में t। तो यहां से इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा v माइनस यू इक्वल टू a, और इस u का इस साइड के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा v बराबर u प्लस में 80। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये फॉर्मूला आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस में 80, यहाँ पे a एक्सीलरेशन है, t टाइम है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी है। यानी एक्सीलरेशन के बाद में जो अपने को वेलोसिटी प्राप्त हुई है वो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर रही है, u क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, और t क्या है आपका टाइम। अब इसके बाद में सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन के लिए ये जो अपना VT ग्राफ है इसके अंदर जितना भी एरिया घेरा गया है वो सारा का सारा एरिया किसको बताएगा, सेकंड इक्वेशन बताएगा। और सेकंड इक्वेशन हम क्या ज्ञात करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम ये ज्ञात करते हैं कि जब t बराबर 0 से लेके t बराबर t, इस टाइम इंटरवल में जब हम एक्सीलरेशन a यूज कर रहे थे उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने कुल टोटल कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल की है। तो इसके लिए हम इस घेरे गए एरिया जो है इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से रहेगा देखो। तो इसके अंदर एक तो अपने पास में ट्राइंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD प्लस में तो अब इसके बाद में टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। तो सबसे पहले जो अपना ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम लिखेंगे s इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पे आपका बेस, बेस क्या बन रहा है यहाँ पे CB, और हाइट इसकी क्या है आपकी BD। और जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो ये होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ अपने पास में क्या है OA, O और A, आप OA लिख सकते हो या CB लिख सकते हो, क्योंकि OA बराबर CB और दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, और वो क्या है T, और इनटू क्या होगा OC, और OC की वैल्यू क्या होगी, OC की वैल्यू होगी कि C पे वेलोसिटी क्या आपकी U, तो U माइनस 0 करेंगे तो वो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, OC की वेलोसिटी होगी आपकी U, या आप AB भी कह सकते हो कि AB की वैल्यू या OC की वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी आपकी U। तो इसके बाद में ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है,
यहाँ पे ये ट्राइंगल का लिख लिया है, यहाँ पे प्लस हमने फॉर्मूला लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब S इक्वल टू हाफ इंटू CB इंटू BD प्लस OA इंटू क्या हो गया OC। अब 1/2 तो है ही। अब CB की वैल्यू देखेंगे, तो जो CB की वैल्यू है यहाँ पे हम बात करेंगे CB की वैल्यू, वही वैल्यू OA की भी है, और ये वैल्यू कितनी है आपकी t-0 इक्वल टू t। ठीक है। दूसरी क्या है BD की वैल्यू। BD की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, BD कहाँ पे है, ये देखो B और D। ठीक है ना। तो इस B और D की वैल्यू क्या होगी कि D पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है V, और B पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है U। तो इनका क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो BD की वैल्यू होगी आपकी V माइनस U, और इसके पास में क्या टर्म अपने पास में OA है, तो OA की भी सेम वैल्यू क्या होगी आपकी t। और क्या है अपने पास में OC, तो ये जो OC है पॉइंट O और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है OC बराबर U माइनस क्या करेंगे 0, क्योंकि C पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है U माइनस O पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है 0, तो ये अपने पास में क्या हो गया U। अब ये जितने भी वैल्यूज हमने ज्ञात किए वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस में t इंटू क्या हो गया आपके पास में u। अब v माइनस यू की वैल्यू आपको पुटअप करनी है, तो v माइनस यू यहाँ पे देखो v माइनस यू बराबर क्या होता है 80 होता है, तो v माइनस यू बराबर आपको 80 पुटअप करना है। तो S इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू 80 प्लस में ये अपने पास में क्या है u। तो अब इसके फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो S इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना। ट्रेवल की गई डिस्टेंस का, तो वो S इक्वल टू क्या है ut प्लस में हाफ 80। यहाँ पे u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम। कौन सा टाइम, वो टाइम जिसके अंदर एक्सीलरेशन हमने यूज किया था। और a एक्सीलरेशन की वैल्यू है कि ये कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वापस क्या है टाइम, और इस टाइम का क्या है स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसको ज्ञात करते हैं, डिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। और ये क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ ए मोशन। थर्ड इक्वेशन की और इस पे न्यूमेरिकल की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक सभी का धन्यवाद।